मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पर हत्यारोपियों को संरक्षण देने का आरोप। दबंगों के डर से घर से निकलना हो रहा दुभर, जान का खतरा। मुजफ्फरनगर से खबर है, दबंगों से बचने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार 3 साल से सरकारी दफ्तरों की परिक्रमा कर रहा है, मगर अभी तक किसी भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक पीड़ित परिवार द्वारा लगाई जा रही सुरक्षा की गुहार नहीं पहुंच पाए। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। आरोप है कि गत 2020 से पीड़ित अर्जुन मलिक दबंगों के डर से अपने परिवार को बचाने के लिए घर में कैद करके रखा हुआ है। रविवार को थाना तेतावी क्षेत्र के गांव अमीर नगर निवासी पीड़ित अर्जुन ने अपने परिवार के साथ मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि योगी राज में भी बड़े आकाओं की सरपरस्ती में फल फूल रहे दबंग से बचने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। पीड़ितों ने गांव अमीर नगर के ही दबंग अशोक व प्रदीप पुत्रगण, राम शरण विवेक, आशु पुत्रगण, अशोक मयंक एवं पीयूष पुत्र गणपति के अलावा अशोक पुत्र कौशल के विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की अपील की थी। आरोप है कि पुलिस प्रशासन के पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी कार्रवाई में असमर्थ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। आरोप है कि 9 अप्रैल 2020 को गेट घर में घुसकर नितिन मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पीड़ित के पिता और दादा को धारदार हथियार से लहूलुहान कर मरणासल हालत में छोड़ दिया गया। आरोप है कि पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की बात कहे जाने पर कोई सबूत न होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मामला ये है कि 2020 में मेरे अंकल की हत्या कर दी गई थी। मेरे घर में घुस के पत्रकार थे वो। मेरे पिताजी के सर की हड्डी तोड़ दी गई थी। बाबा जी पर भी प्राणघातक हमला किया गया। पुलिस घर से उठाकर घायलों को लेकर गई, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहाँ मेरे अंकल पत्रकार थे, उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसका मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद इन पर गैंगस्टर लगी है। इनके गैंग चार्ट का अवलोकन करके इन पर गैंगस्टर लगाई। उसमें उसकी विवेचना थाना फुगाना में प्रचलित है। 11 माह हो लिए, 18/12/2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था और फुगाना थाने में इसकी विवेचना चल रही, लेकिन 11 महीने बीत चुके, अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई। जस्टिस साहब से मैंने कॉल करी थी, उनसे पूछा कि गिरफ्तारी कब हो रही, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कहा कि FIR होगी, जब समय आएगा गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मेरा नंबर अपने सरकारी उससे ब्लॉक कर दिया। ये मैं दोबारा उन पर कॉल नहीं कर सकता। मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया था, जब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और मैंने अगर नंबर ब्लॉक होने के विषय में बात करी तो कहा कि कोई कमी होगी, मैंने ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे नंबर से उन पर कॉल जारी, मेरे ही नंबर से कॉल नहीं जाती, वो ब्लॉक ही कर रखा उन्होंने नंबर मेरा। गिरफ्तार नहीं करना चाह रही। तो अमीर नगर के ही है, 7 लोग हैं। इन्होंने एक नाजायज गिरोह बना रखा। इन पर थाना तेतावी में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखना, अवैध शराब की बिक्री, अपहरण करके हत्या करना, भिन्न भिन्न मुकदमे थाने तेतावी में दर्ज है। अभी हाल ही में एक महिला के साथ भी इन्होंने मारपीट करी थी, बदनीयती से उसके कपड़े फाड़े। वो मुकदमा भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा है उस पक्ष पे कि फैसला करे। अब वो पक्ष गाँव छोड़ने पर मजबूर है। उन्होंने अपने घर पर लिख रखा कि मेरा मकान गैंगस्टर के आतंक के कारण बिकाऊ है, वे प्लान करने में मजबूर है। मेरे पास सब FIR की कॉपी है, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है। पुलिस पे भी उन्होंने 2015 पे एक हमला किया था जानलेवा, जो SI गजेंद्र सिंह ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें उनके सभी के नाम दर्ज है। अशोक, प्रदीप, आशु, मयंक और अशोक वाल्मीकि और अमरीश, इन सब के उसमें नाम दर्ज है। और उस मुकदमे भी इनके विरुद्ध कोई सक्षम कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए इनके हौसले बुलंद है। और आए दिन किसी न किसी के साथ कोई भी घटना करने से ये बाज नहीं आते। वीडियो एक साहब है, विवेचक जो गैंगस्टर के है, वे या तो विवेचना कर लो गैंगस्टर की, वे आके इनके घर इनसे हाथ मिला रहे, तो वे क्या ही विवेचना करेंगे। शायद किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव हो। हम चाह रहे कि इनकी गिरफ्तारी करी जावे। और जो ये अवैध हथियार लेके और असली लहरा रहे, फेसबुक पे फोटो डाल रहे, इनके ये लाइसेंस निरस्त करे जावे। अशोक की पत्नी बबीता पर लाइसेंस है, प्रमोद पुत्र राजेंद्र पर लाइसेंस है, जो हत्या के में भी इस्तेमाल हुए। और जो पुलिस पार्टी पर 2015 में हमला करा गया था, उसमें भी बबीता का लाइसेंस इस्तेमाल किया गया था, जो रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन अभी तक इनका कोई वो लाइसेंस निरस्त नहीं करा गया। हमें जान का खतरा है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना कारित होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अशोक प्रधान, उसके परिवार और मेरे गाँव के जोगिंदर उर्फ काड़ा, जो जिला पंचायत है, उनकी होगी।